बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू STN TV। नाजरीन, अल्प अरसलान सीज़न 2 एपिसोड 31 के पार्ट 1 में हम देखेंगे कि अल्प अरसलान साथियों समेत आनी किले में आते हैं। गवर्नर गिरकगोर उन सबको खुशामदीद कहता है और बताता है कि एक फांसी की तकरीब है जिसको मैं मुलतवी नहीं करना चाहता। और फिर कुछ ही देर के बाद अल्पगोद को बाज़ंतीनी सिपाही पकड़कर ले आते हैं और ये सब देखकर आयकनिक खातून फौरन से अल्पगोद की जानिब जाने लगती हैं, लेकिन अल्प अरसलान उन्हें रोक देते हैं और फिर अल्पगोद को फांसी के तख्त पर चढ़ाया जाता है और उसके बाद उसके गले में एक रस्सी बांध दी जाती है। ये सब कुछ उस अल्प अरसलान और उनके साथी बहुत ही सब्र के साथ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। वहीं पर गवर्नर गिरकगोर उन सब के तासुरात को जांचने की कोशिश कर रहा होता है कि वाकई ये अल्पगोद अल्प अरसलान का जासूस था या फिर बाज़ंतीनी फौजी ही। लेकिन अल्प अरसलान और बाकी सब बेतासुर चेहरों के साथ अल्पगोद की जानिब तक रहे होते हैं। ये तासुरात देखने के बाद गवर्नर गिरकगोर फांसी के लिए हाथ से इशारा करता है और फिर कुछ ही देर के बाद अल्पगोद को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद गवर्नर गिरकगोर अपनी तलवार से अल्पगोद के गले में पड़ी रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से अल्पगोद जमीन पर गिर जाता है और यूं उसकी फांसी रुक जाती है। ये सब देखकर आयकनिक खातून एक लंबा सांस लेती हैं। वहीं पर अल्प अरसलान गवर्नर गिरकगोर से कहते हैं, क्या तुम केका मनोस की बाकी रह जाने वाली हर चीज को मिटाना चाहते हो तैकफुर? इस पर गवर्नर गिरकगोर कहता है, तो तुम इसे जानते हो। हाँ, तुम्हें मालूम है कि ये केका मनोस का ही साथी है। और यहीं पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर अल्प अरसलान साहब अपने साथियों के हमरा जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और उनके वालिद उन्हें अल्लाह ताला की सुपुर्द करते हुए कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। इसी दौरान एक और दरवेश या सिपाही आता है और कहता है कि मैं अल्प अरसलान से बात करना चाहता हूँ, मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ अहम चीज़ें हैं। और ये सब सुनकर सब लोग हैरानगी से उस शख्स की जानिब देखने लगते हैं। तो अल्प अरसलान कहते हैं, हमें बताओ, हम तुम्हारा पैगाम उन तक पहुँचाएंगे। इस पर वो कहता है, नहीं जनाब, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। इस पर चागरी बे कहते हैं, तुम अल्प अरसलान बे को चेहरे से नहीं पहचानते, लेकिन क्या तुम चागरी बे को भी नहीं जानते? हाँ। इस पर वो शख्स कहता है, माफ़ करना चागरी बे, मैं नहीं जानता था। तो चागरी बे कहते हैं, ठीक है। फिर अल्प अरसलान कहते हैं, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, चलो बताओ। और फिर जासूस बताता है कि आपकी उम्र लंबी हो और आपकी किस्मत खुशियों से भरी हो मेरे शहजादे, मैं आपके लिए एक अहम खबर लेकर आया हूँ। और फिर वो एक ख़त निकाल कर अल्प अरसलान की जानिब बढ़ा देता है, जिसे अल्प अरसलान खोल कर पढ़ते हैं और सवाल करते हैं कि ये ख़त किसने भेजा है। इस पर वो बताता है कि मुझे इजाज़त दें, मैं अब जाना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि उसे कोई रोकता वो वहाँ से चल देता है। तो चागरी बे पूछते हैं, इस ख़त में क्या लिखा हुआ है? इस पर अल्प अरसलान चागरी बे की जानिब ख़त बढ़ाते हुए और अकनाए अम्मा से कहते हैं, आप नहीं आ रही हमारे साथ। इस पर अकनाए खातून पूछती हैं, ऐसा क्यों है? तो चागरी बे भी ख़त पढ़ने के बाद परेशान हो जाते हैं। फिर अकनाए खातून पूछती हैं, इस ख़त में ऐसा क्या लिखा है? और वो भी ख़त खोलकर पढ़ती हैं, जिसमें यकीनन अल्पगोद की फांसी से मुताल्लिक़ की खबर थी। ये पढ़कर अकनाए अम्मा चिल्लाने लगती हैं कि क्या वो मेरे अल्पगोद को फांसी देने वाले हैं? क्या वो उसे मार देंगे? ये कैसा इम्तिहान है बेटा? इस पर अल्प अरसलान कहते हैं, अम्मा, गिरकगोर के लिए इस पर भरोसा करना मुश्किल है। ऐसा लगता है वो उसे मौत से ही आजमाएगा और अब हम जानते हैं कि तैकफुर ने हमें वहाँ क्यों बुलाया है, तो इसीलिए आप यहीं रुकें। अल्पगोद को जिंदा रखने के लिए हमें बेरहम होना पड़ेगा, बेतासुर होना पड़ेगा। जब हम वहाँ जाएंगे तो जो कुछ हो रहा होगा हम खामोशी से देखेंगे। इस पर अकनाए अम्मा रोने लगती हैं और कहती हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इस पर अल्प अरसलान कहते हैं, नहीं, आप यहीं रुकेंगी। लेकिन अकनाए अम्मा किसी की कोई बात नहीं सुनती और अल्प अरसलान बे चागरी बे से इजाज़त लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद फिर से वही सीन दिखाया जाता है जब अल्प अरसलान आनी किले में गवर्नर गिरकगोर को बताते हैं कि केका मनोस के बेहतरीन आदमियों में से ये एक बेहतरीन सिपाही है, वो इससे मुश्किल तरीन काम करवाता था। जनरल दोकास जब हमारा कैदी था तो इसको बचाने के लिए केका मनोस ने हर एक को भेजा था और अल्पगोद भी इसी में से एक था। मैंने उससे
दोकास तो ले लिया, लेकिन मैंने उस रात उसे पकड़ा नहीं। वहीं पर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब अल्पागोद और अरपरसलान और बाकी तमाम सिपाही एक दूसरे से मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं। ये सारी बातें सुनकर गवर्नर गिरागोर कहता है क्या वो वहाँ नहीं था जब वास्पुर आकान को हासिल किया गया था। इसी के साथ एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब अल्प अरसलान बे ने वास्पुर आकान को हासिल किया और अल्पागोद काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ था और अचानक से फतह के झंडे देखते हुए बेहोश हो जाता है। यही सब सोचते हुए अल्प अरसलान तैकफुर को जवाबन कहते हैं अगर वो वहाँ पर होता तो अब यहाँ पर तुम्हें ना मिलता तैकफुर। यकीनन वो वहाँ नहीं था। फतह के बाद हमने इसे हर जगह तलाश किया लेकिन वो हमें नहीं मिला, वरना हम उसे फांसी दे देते। या तो वो फतह के वक्त वहाँ मौजूद नहीं था या फिर वो कहीं और था। इस पर गवर्नर कहता है या वो एक बार फिर भागने में कामयाब हो गया था, ऐसा ही है हाँ। इस पर अल्प अरसलान कहते हैं हाँ ऐसा ही है, मैं देख रहा हूँ तुमने इसके गले में रस्सी डाली हुई है, तुम्हारे लिए वो बेवकूफ़ हो चुका है हाँ, इसीलिए तुम उसे मारना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो इसे कैदी या गुलाम के तौर पर मेरे हाथ में भेज सकते हो, मैं इसे हमेशा के लिए तुमसे खरीद सकता हूँ। इस पर आनी का गवर्नर कहता है नहीं अल्प अरसलान बे, आपने मुझे गलत समझ लिया है। हर वो शख्स जो रोम और ईसा मसीह से अकीदत रखता है मेरी नज़र में काबिल एहतराम है। इसी के साथ गवर्नर गिरागोर सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसे तबीब के पास ले जाओ और इसे पहनने के लिए नए कपड़े भी दे दो। इस पर सिपाही अल्पागोद को एक बार फिर से उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद गवर्नर भी अल्प अरसलान बे और तमाम लोगों को किले के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ औके खातून जरीन से कहती है कि क्या तुमने उस बारे में सोचा जो मैंने तुम्हें कहा, अगर मैंने तुम्हें इनके हवाले कर दिया तो वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, अब मैं जो तुम्हें कहूँगी वही करोगी। इसी के साथ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जरीन सफरिया सुल्तान को मारने की कोशिश कर रही होती है और औके खातून मौके पर पहुंचकर उसे रोक लेती है। यही सोचते हुए जरीन जवाब देती है मैं इसे मारने के बाद खुद को भी मारने वाली थी अगर तुम वहां पर ना आती तो। इस पर औके खातून कहती है कि क्या तुम्हारा कोई इससे झगड़ा है। इस पर जरीन कहती है हाँ, लेकिन ना सिर्फ इसके साथ बल्कि तमाम सल्जोकों के साथ, क्योंकि सल्जोक मेरे दुश्मन है और अब वो उनके साथ शादी करने जा रही है। मेरे बाबा, मेरे भाई और सल्जोकों से लड़ते हुए वो सब मर गए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाने के बाद सफरिया ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं सफरिया सुल्तान की शादी इन लोगों से नहीं होने दे सकती। इस शादी को रोकने के लिए ही मैंने ये सब करना चाहा था और इन्हें मज़ीद वक्त देने के लिए मैंने ऐसा किया, लेकिन तुम वहाँ पर आ गई। इस पर औके खातून कहती है लेकिन क्या। इस पर जरीन कहती है लेकिन अब मुझे इस बात पर अफसोस है औके खातून के वो गुस्से का लम्हा था, मैंने एक पैगाम भी छोड़ा ताकि वो जान लें कि सफरिया खातून इसमें मुलविस नहीं है। इस पर औके कहती है आपकी वफादारी इसके लिए मरने के लिए काफ़ी मजबूत है, क्या ऐसा ही है। इस पर जरीन कहती है हाँ। तो औके खातून मजीद कहती है तो अब बताओ ये शादी ना हो तो ऐसा क्या करोगी, यही तुम्हारी तरह मैं भी चाहती हूँ। ये जरीन सुनकर हैरान रह जाती है तो औके खातून कहती है तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है लेकिन तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है, इसीलिए तुमने ये सब किया, तुम वफादार हो। लेकिन यहाँ पर जिस शख्स के साथ आप वफादार होते हैं वही आपके लिए मजबूत और महफूज भी होता है, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। अगर इनको ये पता चल गया कि तुमने मारने की कोशिश की थी तो वो तुम्हें जीने नहीं देंगे बल्कि तुम्हें मार देंगे। अलबत्ता अगर तुम ऐसा करो जैसा मैं कहती हूँ तो फिर तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम्हें जिंदा रहने में मैं मदद करूँगी। ये सुनकर जरीन खातून मानने पे मजबूर हो जाती है और औके खातून कहती है जो तुमने लिखा है उसे किसी के देखने से पहले जला दो। सफरिया खातून को भी इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए। इस पर जरीन कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जरीन अपने कमरे में वापस आती है लेकिन खत जलाने से पहले ही सफरिया खातून उस खत को पढ़ चुकी होती है और जरीन से पूछती है तुम क्या कर रही हो जरीन, ये सब क्या है हाँ, कैसे तुम ऐसे कर सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।
यही सब सोचते हुए गैवर की तरफ जाने लगती है तो जरी कहती है, सफरिया फिक्र मत करो, मैंने इसे नहीं मारा है, मैंने इसे कुछ भी नहीं किया, मैं ये नहीं कर सकी। इस पर सफरी कहती है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने इसका हिसाब लिया है। इस पर जरी कहती है, सफरिया ये मैंने अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए चाहती थी, ये मैं सब आपके लिए करना चाहती थी। इस पर सफरिया खातून कहती है, क्या तुम मेरे लिए एक मासूम की जान लेने वाली थी, हाँ। इस पर जरी कहती है, हाँ। तो सफरी कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस बोझ के साथ जिंदा रह सकती थी, क्या तुमने अपनी अकल खो दी है, हाँ। तुमने जो भयानक काम किया है इसकी मैं तुम्हें सजा देती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम याद रखोगी। अगर तुम अब वहां गई और किसी ने तुम्हें नहीं देखा तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इसी के साथ एक बार फिर से जनी को ख्याल आता है जब वो गौहर को मारने के लिए उसके कमरे में गई थी और औके खातून ने उसे रोक लिया था। लेकिन यही सब बातें याद करते हुए जरी सफरिया सुल्तान से कहती है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा, और वो सब बातें छुपा जाती है। और यहीं पर यह एपिसोड का ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।